प्रिंस वृंदावन बिहारी राम। तो 14वां अध्याय का नाम ही व्यासी महाराज गुण त्रय विभाग योग रखे हैं। इसमें तीनों गुणों का वर्णन है, एक सत्वगुण, दूसरा रजोगुण, तीसरा तमोगुण। यह माया का हथियार है, इसी से वो जीव के बांध कर रखे हुए। अब यहाँ सवाल उठता है कि माया क्यों बांधी हुई है। इसका जवाब पिछले श्लोक में आप सुने थे गीता में, फिर भी शॉर्टकट में समझ लीजिए कि जैसे माँ अपने बच्चे को तुरंत घर से निकालना नहीं चाहती है, पिता बोलते हैं लाइए उसको घुमा लाए, नहीं नहीं मौसम ठीक नहीं है, बच्चा ठीक नहीं, लाई स्कूल ले जाए, नहीं भी छोटा है, स्नान करा देते हैं, ले जाकर बाहर तालाब मेरे, नहीं नहीं डूब जाएगा, माँ का मानता ज़्यादा है। तो संसार में भी जो माया है, मूल प्रकृति, वो हम सबको एक तरह से ममता में बांध कर रखी हुई है। अब हम जब तक युवा नहीं हो जाते, बड़े नहीं हो जाते हैं, हम लोग की माँ तब तक नहीं छोड़ती थी जब तक हम लोग बड़े न हो गए। दलान पर सोने तब गए जब थोड़ा बड़ा हो गए, नहीं तो घर में सोना पड़ता था माँ के पास। खेत खलिहान केबिन पर जाना था तो माँ मना करती थी, नहीं 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 जाएगा। इसी तरह से जो माया है प्रकृति, वो जीव को रखे हुए है। कैसे? हम सबको नादान अभी समझती है। जब हमारे अंदर इच्छा उठेगी कि नहीं अब हमें भगवत प्राप्ति करना है और भगवान को जाना है, भजन करना है, तो चेक करेगी, लोभ देगी, पहले धन दौलत मोह माया, हम इसी में फंस गए तो बोली देख, भगवान से बोलेगी कि देखिए बोले ना ये अभी आपके पास जाने लायक नहीं, इसको रहने दीजिए। और तब वो माया में फंसे रहते। जब तक कंचन कामनी कृति मोह माया सांसारिक सुख की चाहत है, माया हमें रखी हुई है। मंदिर में भी आते हैं तो लोभ हो जाता है कि हे भगवान खुश हो जाइए, को बड़ा कोठा बन जाए, बिल्डिंग हो जाए, धन हो जाए, ये हो जाए। हम भगवान के अलावा कुछ भी चाहते तो माया है। हमारी चाहत को ही माया बंधन का कारण बना ली। मोह समस्त व्याधि कर मूला, मोह जो है ना वही कारण है बनने का। लेकिन जब आप धीरे धीरे सत्संग में आकर यह ज्ञान प्राप्त करेंगे कि हम मूल रूप से आत्मा है, शरीर तो यहाँ का है, मिला छूट जाएगा। हम वास्तव में आत्मा हैं, परमात्मा के हैं, और हमें अब परमात्मा को प्राप्त करना है। तब यह माया आपको नहीं रोकेगी, निकल जाइए। बेटा बड़ा हो गया तो कहाँ माँ पीछे पड़ी है, जा बेटा ठीक से जाना। अभी हम लोग रामचरितमानस में सुन रहे थे कि राजा प्रताप भानु इतना धर्म और यज्ञ किए, धर्म के पथ पे चले कि खुश होकर सब देवी देवता उनको हर चीज़, उनका मन चाहे वस्तु देने लगे। समय से खेती बाड़ी होने लगा, सब धन दौलत बढ़ने लगा। आप दिल से अगर परमात्मा को चाहेंगे तो आपको परमात्मा मार्ग देंगे, और वो मार्ग क्या है? सत्संग। जब आपके जीवन में सत्संग आ जाए तब समझिए कि ईश्वर की कृपा हो गई, अब हमको निकलने का मौका मिल रहा है। पूजा पाठ और दुनिया भर का जो कर्म कांड है, इससे थोड़ा सा आपको शांति मिलेगी, कुछ सुख भी मिलेगा, पुण्य भी होगा, लेकिन मार्ग समझ में नहीं आएगा इससे। लेकिन जब आप सत्संग आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस प्रकार हम शरीर के लिए इतना मेहनत करते, उतना ही मेहनत हमको अपनी आत्मा के लिए करना है, और हमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है, साधन भजन करना चाहिए। इस तरह आपको ज्ञान होगा। फिर आप धीरे धीरे क्या करेंगे? अपने घर में साधना शुरू करेंगे। वो साधना आप स्वार्थ से नहीं करेंगे, वो साधना प्रेम से करेंगे। वो आपको भगवान की ओर आकर्षण पैदा होने लगेगा उससे। जब बिना लोभ के, बिना डर के भगवान अच्छा लगे, तब समझना चाहिए कि हमारे मन में भक्ति का उदय हो रहा है। कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई कामना नहीं, बस प्रभु आपको अच्छा लगते हैं, प्रभु में आपको मन लगता है, प्रभु से आपको शांति मिलती है, आपको खुशी मिलती है, सत्संग आने पर आपको आनंद मिलता है, तो समझ लेना चाहिए आप पर भगवान की कृपा हो गई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सुन। सत्संग भगवान की कृपा से सुलभ होता है।
और जब सत्संग मिला तो यह एक तरह से जंक्शन है जहाँ बहुत सा ट्रेन आता है, रेलवे स्टेशन आप देखें ना, यहीं से भक्ति, यहीं से मुक्ति का पथ मिलता है। धीरे धीरे आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि हम वास्तव में भगवान जी का ही है। हम कुछ दिन के लिए दुनिया में आए हैं, जितने रिश्ते नाते ये टेम्प्रोरी है। जैसे आप ट्रेन में बैठते हैं, मसौड़ी से दिल्ली जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, गया जा रहे हैं, तो बहुत सब मुसाफिर भी बैठे हुए हैं, जान पहचान होता है, रिश्ता जुटता है, बड़ा है तो भैया दीदी बाबू चचा, लेकिन यह पता होता है कि कहीं का मुसाफिर, हम कहीं का, अपना अपना स्टेशन पर लोग उतर जाते हैं। इसी तरह जब आप सत्संग करेंगे तो आपको एहसास होगा कि यह जीवन सबका अपना अपना फिक्स है। यहाँ सब अपना रोल कर रहे हैं, कोई पिता का, कोई माता का, कोई भाई का, कोई बहन का, कोई पत्नी का, कोई बेटा का, सब अपना अपना रोल कर रहे हैं, रोल के अनुसार संसार में है। एक समय के बाद अपना अपना रास्ता देखेंगे। तो जीवन का उद्देश्य अगर समझ में आ जाए, यह जीवन भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है, तो साधना शुरू हो जाएगा। और अगर यह समझ में नहीं आएगा तो साधना शुरू ही नहीं होगा। अपने आप देखेंगे कि इतने लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसमें मुश्किल से 10% लोग हैं जो भगवान को प्राप्त करने के लिए सत्संग कर रहे हैं। बाकी लोग कोई ना कोई कामना से सत्संग करते हैं कि हमको ये सुख मिल जाए, हमको यह लाभ हो जाए, हमको यहाँ ये जो कष्ट है ये मिट जाए। लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान को, उनको पता होता है कि जब हम भगवान के शरण में है ना, तो हमसे ज़्यादा भगवान हमारी चिंता करते हैं। हम क्या उनको बोले, छोटा बच्चा की चिंता जितनी माँ कर सकती उतना बच्चा अपना क्या भला सोचेगा। तो हमारा भला वास्तव में भगवान ही सोचते हैं और करते हैं। बस हमें विश्वास रखना और टिकना है, घबराना नहीं है। सत्संग में आने से विश्वास बढ़ता है। बिनु विश्वास न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पदा, हो ये न दृढ़ अनुराग। अगर भगवान के ऊपर आपको भरोसा हो गया तो बेड़ा पार है, नहीं हुआ तो लटक भटक गए। 13-14वां अध्याय भगवान ने दिखाया कि तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें बनाया है। फिर 15वां अध्याय में भगवान इस बात को रिपीट किए, ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना मनस्ष्टान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। मैंने ही तुझे बनाया है और मैंने ही तुझे उत्पन्न किया है, और मैं ही तुम्हारा चिंता करने वाला हूँ, और मैंने तुम्हें मानव तन दिया, और मैंने तुम्हें यहाँ तक लाया, इस दरबार में लाया, एक अवसर दिया निकलने का। भगवान की सबसे बड़ी कृपा है हमें बनाए, भगवान की सबसे बड़ी कृपा है मनुष्य तन दिए, हमें इस भारत भूमि में लाएं, हमें सनातन धर्म में लाएं, हमें अपने शरण में लाएं, हमें एक मार्ग दिए। अब हमको लाभ उठाना चाहिए। अब आप माँ बाप अपने बच्चे को क्या करते हैं, लालन पोषण पढ़ाना लिखाना सब सुविधा करना तो बच्चा को है। आप उसको इससे ज़्यादा क्या दे सकते हैं, घोर के पिला तो नहीं सकते। तो भगवान ने हम लोग को एक मौका दिए, चलो भाई आओ मेरे शरण में आओ। अगर हम परमात्मा के शरण में आ गए, लग गए, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। नहीं लगे तो फिर आना जाना जारी रहेगा अपना कर्मानुसार। हो सकता है कि अगला बार मनुष्य शरीर भी ना मिले, किसी पशु योनि में जाना पड़ेगा, कर्म खराब है। तो हम सबका कर्तव्य है भगवान के शरणागत बने। सन्मुख होई जीव मुहि जब ही, जन्म कोटि अघनासहि तब ही। सुबह शाम जब मौका मिले भगवान से बराबर कहते रहना है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हमेशा कहते रहना है, प्रभु मैं आप ही का हूँ और आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपना बना लो। और मैं अज्ञानी हो तो सब जानते हो, तुम सब सामर्थ्यशाली हो, मेरा कल्याण कैसे हो वैसा आप करो। भगवान से हमेशा कहना चाहिए कि प्रभु मेरा कल्याण कैसे हो, जितना आप जानते मैं क्या जानूं। जे ही विधि हो ही नाथ हित मोरा, हे प्रभु जैसे मेरा हित हो वो आप जानते हैं और आप ही कीजिए। अब आपके सामने बहुत सा परीक्षाएं आएंगे, परीक्षाएं होंगी, उनसे आपको विचलित नहीं होना है। सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे,
सुख में इतराना नहीं है, दुख में घबराना नहीं है। लोग मिलेंगे, बंधन में नहीं, मोह में नहीं फंसना है। लोग बिछड़ेंगे, छाती पीटने से कोई फायदा नहीं, इसको जाना जाएगा। परिस्थितियाँ बदलेंगी, शरीर बदलेगा, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे, बुढ़ापे से मृत्यु, फिर कर्मानुसार नया जन्म। संसार का हर चीज़ परिवर्तनशील है, यह शरीर भी परिवर्तनशील है, परिस्थितियाँ परिवर्तनशील है। कभी सत्संग में कितने सारे बूढ़ी माताएं बैठते थे, बूढ़े लोग बैठे चले गए। जो एकदम यंग थे, बाहु बनकर आते थे, सब बूढ़े हो गए, बुढ़ापा में आ गए। हम लोग कहाँ 25 साल से ऊपर भी किया, कितना समय बदला। यही संसार का रीत है। आपको भगवान सुझाव देते हैं, परिस्थिति को पकड़ो नहीं, यह परिवर्तनशील है, स्वीकार करो। आपके जीवन में बदलाव होगा, आपको स्वीकार करना है और भगवान को समर्पित करना है। लेकिन उद्देश्य क्या रखना है? भगवत प्राप्ति। और भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना है? कई तरह के साधन हैं। सुबह उठ के थोड़ा भजन गाइए, भगवान का ध्यान कीजिए, पढ़े लिखे तो कुछ पाठ कीजिए, हर काम भगवान का नाम लेकर कीजिए। नाम स्मरण में बहुत शक्ति है, कलयुग में नाम जपते रहिए, सत्संग में जाया कीजिए। इसके अलावा कुछ चीज़ मत कीजिए, सब चीज़ मत खाइए, शुद्ध सात्विक भोजन लीजिए, सबके साथ मत बैठिए, सबसे दोस्ती मत कीजिए, मंत्रा मौसी शकुनी मामा से दूरी बना के रहिए। अपने समय को बर्बाद मत कीजिए, समय को भगवान में लगाइए। छोटी छोटी बातों में हिम्मत मत हारिए। संतों भक्तों की कथा सुनिए, उनके जीवन में कितना उतार चढ़ाव आया, फिर भी टिके रहे और अंत में भगवान को प्राप्त किए। नास्तिकों और भगवान से दूर रहने वाले लोगों से दोस्ती मत कीजिए, भक्तों से दोस्ती कीजिए, संतों से दोस्ती कीजिए। इस अच्छे आध्यात्मिक माहौल में रहिए, निकल जाइएगा। जैसे जैसे आप सत्संग करेंगे आपको ज्ञान बढ़ता जाएगा। दो ही बातें समझ में आएगा आपको, यह संसार, यहाँ के प्राणी पदार्थ मेरे नहीं है और परमात्मा ही मेरे है। दूसरी बात समझ में आएगा, सब में परमात्मा ही, इसलिए सबसे अच्छा व्यवहार करना है। मत कर्म किन मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामिति पांडव। अब सुने त्रिग्रामाध्याय का लास्ट श्लोक। मेरे लिए कर्म करो, मेरी भक्ति करो, मेरा नाम प्रेम से लो, मुझे प्रणाम करो और किसी से बैर भाव मत रखो, क्योंकि सब में मैं ही हूँ। न राग न द्वेष, न कोई आपका अपना है न कोई आपका पराया है। अपना इसलिए नहीं है कि संसारी अपना नहीं है, और पराया इसलिए नहीं कि भगवान की भूमि है, मैं भी भगवान का हूँ। भगवान के नाते सब अपना और संसार के नाते सब पराया। इस तरह समझदारी से जीवन जीने के लिए भगवान समझा रहे हैं, यह संसार में माया की तुम पर कड़ा नज़र है और माया तभी तक तुम्हें रोकेगी जब तक तुम दिल से मुझे नहीं चाहोगे। दिल से चाहें आप, उनकी कृपा सत्संग में आ गए। यहाँ से चाहत घटा, सबसे पहले सत्संग छूट जाएगा। दैवी हैसा गुणमयी मम माया दूरतया माँ में वे प्रबदनते माया में ताम तरंती थे। मेरी माया बहुत शक्तिशाली है, ये तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक तुम मेरा भजन दिल से नहीं करोगे। जैसे ही मेरे शरण होकर भजन करोगे माया छोड़ देगी। आप शुरू में मैंने चर्चा की, माँ अपने बच्चे को तब तक नहीं छोड़ सकती, चाहे वो आप हो माताएं या पशु हो, एक गाय हो, एक कुत्ता कुत्ती हो, कोई भी पशु प्राणी अपने बच्चे की रक्षा करते हैं। तो सोलह मेरा बच्चा जोग हो गया तो छोड़ दिया। तो वैसे ही जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक हम संसार के मोह माया नहीं छोड़ेंगे, संसार में रहना चाहेंगे, तो माया रूपी जो माता यहाँ है, कहीं आप बेटा ही रहा, खूब दुनिया के सुख भोग, और जब बाकी रह गया तो फिर आजा फिरा। जन्म क्यों होता है? आपकी इच्छा अधूरी रह गई, आपको संसार में आना पड़ेगा। आपके अंदर कोई इच्छा नहीं है, एकदम मन पूरा, निकल जाएगा संसार से। कामना वासना ही संसार में आवागमन का कारण है। दुख हुआ तब आपको लगता है सब संसार छोड़ दे। कोई दिल तोड़ दिया,
कोई बात गड़ गया, परिस्थिति उल्टा हुआ था, तो आप सोचते हैं सब बेकार है। लेकिन फिर उल्टा हुआ, प्रेम मिला, मिठास बढ़ा, सुख आया, तो नहीं दुनिया में रहेंगे, फंस गए। सुख में इतराना नहीं है, दुख में घबराना नहीं है, हमारा कुछ है ही नहीं, सारी परिस्थिति भगवान की है, उन्हें समर्पित करके निकल जाना है। प्रेम से वृंदावन विहार। तो हम सब के जीवन में उतार चढ़ाव होता रहेगा, कभी बाहर कभी भीतर, भीतर भी लगेगा कि सब छोड़ के भगवान में लग जाए, ऐसा कीजिएगा नहीं। आदमी आवेश में साधु बन जाता है, आवेश घटा तो फिर देखिए कहानी सुनते कि साधु ऐसे कर दिया। आवेश आए तो इसको पचाना है। साधना घर में भी हो सकता है। 4 बजे उठिए, साधक बनना हो तो सबसे पहले नींद छोड़िए। भगवान के भक्त संत साधक को 4 बजे उठकर भगवान का ध्यान करना है। ये नहीं होता है तो अभी साधना सही नहीं है, भोर में तो उठना पड़ेगा। प्रयास कीजिए, पहले 5 बजे, फिर 4:30, फिर 4। दूसरा, आपको नाम स्मरण करना चाहिए। दिन भर में 1000, 10,000, 20,000 जितना बड़े भगवान का नाम लेना चाहिए। कोई मंत्र लिए, उस मंत्र का जाप कीजिए। आपको भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान जिनको आप जानते हैं, जिनको चाहते हैं, उनका ध्यान कीजिए आँख बंद करके। हर काम भगवान के नाम लेकर कीजिए और अच्छाई को पकड़िए, बुराई को छोड़िए, बेड़ा पार हो जाएगा। इस तरह अपने को बचा के संसार में रखना है। जैसे आप लोग मंदिर आए, कैसे है, रोड घूम गए, नाली था उससे बचे, गाड़ी आ रहा था उससे साइड हो गए, कितना विघ्न बाधा आया, फिर भी यहाँ तक आ गए। ऐसी संसार में बहुत तरह की स्थिति परिस्थिति आएगी, आने दीजिए, परवाह मत कीजिए। आप लगे रहिए भगवान में, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, अच्छा भी होगा, खराब भी होगा। अच्छे लोग से भी पाला पड़ेगा, बुरे लोग से भी पाला पड़ेगा, मिलेंगे भी, बिछेंगे, ये सब होते रहे। हमें पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवान की भक्ति करना है, भगवान का नाम जपना है, भगवान से जुड़े रहना है। भगवान को अगर आप नहीं छोड़े और भगवान को पकड़े रहें तो भगवान आपका बेड़ा पार कर देंगे। प्रेम से वृंदावन बिहारी। गीता माता की, सत सनातन धर्म की।